दोस्तों, हमें नई गाड़ी कब लेनी चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसे फाइनेंशियल टर्म के बारे में बताऊँगा, जिसको अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा कि हमें गाड़ी कैसे लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इसे बोलते हैं रूल ऑफ 30, 4 और 10। जी हाँ दोस्तों, 30, 4, 10। अब ये 30 का मतलब क्या है? 30 का मतलब ये है कि आप जितने रुपए की गाड़ी लेना चाह रहे हैं, जैसे फॉर सपोज़ 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 सीआर, तो कम से कम आप जो डाउन पेमेंट दे रहे हैं, वो डाउन पेमेंट आपका कम से कम 30% होना चाहिए। जैसे आप अगर 1 सीआर की कोई कार ले रहे हैं, तो 30% का मतलब हो गया 30 लाख रुपए कम से कम आपको देना ही चाहिए डाउन पेमेंट के लिए। इससे ज़्यादा अगर आप देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है, और इससे अगर आपको कम देते हैं, तो मैं कहूँगा कि आपको एक बार रुकना चाहिए, कम से कम 30% आपको डाउन पेमेंट देनी चाहिए। दूसरा आता है 4। 4 का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी आप इंस्टॉलमेंट करवा रहे हैं, वो इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 ईयर से ज़्यादा की ईएमआई पर नहीं होनी चाहिए। कई कंपनीज आपको बोलेगी कि 5 ईयर की ले लो या 7 ईयर की ले लो, आपकी इंस्टॉलमेंट कम आ जाएगी, लेकिन आपको इंटरेस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपकी जो इंस्टॉलमेंट आप करवा रहे हैं, वो मैक्सिमम 4 ईयर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और थर्ड आता है 10। 10 का मतलब क्या है दोस्तों? 10 का मतलब ये है कि जो भी आप ईएमआई बनवा रहे हैं कार लेने के लिए, वो ईएमआई आपकी मंथली इनकम की 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 10,000 रुपए से ज़्यादा की आपकी मंथली ईएमआई नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप ईएमआई अगर देते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप जीवन भर उस कर्ज के जाल में उलझ के रह जाएंगे, और आपकी जो पूरी फाइनेंशियल स्थिति है, पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो पूरी पूरी खराब हो जाएगी। वो इंस्टॉलमेंट के चक्कर में आपका जो है भविष्य पूरा खराब हो जाएगा, और जीवन भर आपको पछतावा होएगा कि यार मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं कर लिया है। तो आप जो भी इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं ना, कोशिश ये करें कि 10% से ज़्यादा की उसकी ईएमआई नहीं आनी चाहिए। इस हिसाब से इसी बजट में अगर जो कार आपको सूटेबल कर रही है, वो कार आप खरीद सकते हैं। बीच में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास एकमुश्त कहीं से पैसा आता है, तो उस कार की ईएमआई की जगह पूरा एकमुश्त पैसा देके आप उसको फोरक्लोज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसमें अगली बार मैं आपको बताऊं कि न्यू गियर खरीदने के लिए आपको क्या फाइनेंशियल टर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। वो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।